मुझे 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 मतलब आज सूरज किधर से निकला है विवेक श्रीवास्तव जी? आज सूरज किधर से निकला है? आप टीएमसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। तौसीफ रहमान साहब, आपके नए साथी, आपको मुबारक हो। आप टीएमसी के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुर मिलाने वाली बात नहीं है। आप थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं सर। सर मैं कैजुअल नहीं हो रहा हूं, थोड़े से बहुत गंभीर मुद्दा है। कह रहे जांच होगी, पड़ताल होगी। अरे सर मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी हूं, मैं थोड़ी जांच करूंगा। इसको आप आतंकी बोलिए। तौसीफ रहमान साहब, तौसीफ रहमान साहब, आप आतंकी बोलिए। आप शायद मेरे विषय में जानते नहीं है। 22 साल पहले 13 तारीख को जो हमला हुआ था, मैं उसका की बात सुन लीजिए मेरी बात, आराम से जान लूंगा। सुन लीजिए मेरी एक लाइन सुन लीजिए, मेरी एक लाइन सुन लीजिए। के नेता ने जो एंट्री पास दिया है, बिल्कुल उस पर आएंगे। मत बोलिए। आज व्यूअर्स को सुनने दीजिए। सबसे पहली बात, 140 करोड़ की जो आबादी है वो डर चुका है, वो बिल्कुल भयभीत है। उसके दिल में डर है, मां बेटियों के दिल में डर आ चुका है। क्योंकि इतने बड़े पार्लियामेंट में जहां हजारों करोड़ खर्च होके बना है, वहां पे कोई जूते में छुपा के कनिस्टर ले गया तो हम जैसे मामूली लोग तो हम डरे हुए हैं। हमारे घर में सब डरे हुए हैं। अब आप मुझे यह बताइएगा सर, आप बताएं या नहीं बताएं, अमित शाह और अजीत डोभाल मुझे बताएं कि सबसे पहले इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए जो आज अंदर घुसे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए भारतीय जनता दल पार्टी के जो एमपी हैं, क्या उनका कोई लिंक ओसामा बिन लादेन से तो नहीं है? उनका कोई लिंक लश्कर तोयबा से तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट बोला जाता है लश्कर तोयबा का कोई लिंक है। मैं भी यह पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले उनके घर में रेड मारा जाए और यह देखा जाए कि क्या उनके अफगानिस्तान तालिबान के साथ कोई लिंक है कि नहीं। क्योंकि यह छोटी बात नहीं है, यह जांच पड़ताल तो होती रहेगी। सस्पेंड तो अभी फौरन करना चाहिए। देयर शुड बी नो इंक्वायरी। सस्पेंड बिल्कुल तात्काल करना चाहिए, कुछ सुनना नहीं चाहिए। और मैं आपके बारे जानूंगा, सबके बारे जान लूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अजीत डोभाल साहब को यह कहिए सिर्फ कश्मीर में मां बहनों के ऊपर ज्यादती करने से नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा आपको। 140 करोड़ की आबादी का सुरक्षा आपने ले रखा है, अमित शाह ने ले रखा है। वेयर आर वी सिटिंग टुडे सर? हम कहां हैं आज? सिर्फ टोपी वाले के ऊपर सुरक्षा जांच नहीं होनी चाहिए सर, हर लोगों के ऊपर सुरक्षा जांच होनी चाहिए सर। ये टोपी वाला कौन है के ऊपर? ना एक मिनट रुक जाइए। ये टोपी वाला कौन है बताइए? टोपी वाला कौन है? ये टोपी वाला कौन है? ना ये टोपी वाला कौन है पहले बताइए मुझे। ये टोपी वाला कौन है? महुआ मोहित्रा। ये टोपी वाला कौन है ये बताइए आप। ये टोपी वाला कौन है? अटैक हुआ तो सिक्योरिटी ब्रीच लग गया। ये टोपी वाला कौन है भाई? कौन है ये लोग? ये कौन है टोपी वाला? से आए हैं? ये कौन है टोपी वाला बताइए ना तौसीफ रहमान साहब। ये टोपी वाला कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टोपी वाला कौन है? ये टोपी वाला कौन है? 40 करोड़ की आबादी को मेरे भाई बताइए, सिर्फ टोपी वालों की जांच नहीं होनी चाहिए। ये टोपी वाला कौन है तौसीफ रहमान साहब बताइए। आप जांच करिए नहीं करिए ना पहले बताइए ये टोपी वाला कौन है? ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं इतने गंभीर मुद्दे पर? ये टोपी वाला कौन है? आने नहीं चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए? अरे सर मेरे कहने पे कोई रिजाइन दे रहा है क्या? मैं उन एंकरों में नहीं हूं जो मुखालते में जीता है कि मैं वोट बदलवा दूंगा, मैं रिजाइन दिलवा दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पर मुझे पहले बताइए ये टोपी वाला कौन है? बोला बंगाल में आतंकी फैला के रखी है सर। आपने बोला अभिषेक बनर्जी आतंकी फैला के रखा है। और मैंने कब बोला भाई? आतंकी फैला के रखा है। मैंने कब बोला तौसीफ रहमान साहब? अब अनाप शनाप मत बोलिए। मैंने अभिषेक बनर्जी के बारे में आज तक एक लाइन नहीं बोली है टेलीविजन पर, एक लाइन नहीं बोली है। जी न्यूज ने चिल्ला के बोला, हर मीडिया चैनल ने चिल्ला कर बोला, मैंने नहीं बोला। आप लोग कह रहे हैं गंभीर है, आरोप गंभीर है। अब टोपी वाले बता दीजिए मुझे। अब अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, मुझे बताइए टोपी वाले कौन है? ये किन टोपी वालों की जांच होती है? किन टोपी वालों की जांच होती है बताइए? जो कैप पहनते वो भी हैं। ना कौन किन टोपी वालों की जांच होती है? जो पंडित पगड़ी लगाते वो भी है। उसको भी मुसलमान वोट बैंक से आपको जोड़ना है। सब है। देश की सुरक्षा का मसला है तौसीफ रहमान साहब को, इसको भी मुसलमान वोट बैंक से जोड़ना है। ठीक है, सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी ये नया पॉलिटिकल नैरेटिव है। क्रिश्चियन सबका कह रहा हूँ। ना ये टोपी वाले कौन है तौसीफ रहमान साहब? तो सिख ईसाई तौसीफ रहमान साहब टोपी वाले कौन है भाई? ये वही टोपी वालों की तरफदारी करते हैं। आपका 30% वोट बैंक। टोपी वाले मुसलमान हैं जो टर्बन पहनते हैं, जो सर ढाकते हैं, सब कोई है सर। टोपी वाले कोई है।
टोपी टर्बन आप अलग ये है सर, बताइए ना, पगड़ी अलग क्या है। ये टोपी जाट वाला बताइए, भारतीय टोपी वाला, टोपी वाला भारतीय तौसीफ जनता रहमान पार्टी साहब, के MP पर टोपी होगा वाला कि शब्द नहीं? क्यों बोला आपने, बताइए। हंसिए मत, ये बहुत सर, मैंने गंभीर मुद्दा टोपी है, वाला सबके लिए कहा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सर मैंने टोपी वाला सबके लिए कहा, गंभीर आप नहीं है। 140 करोड़ की आबादी गंभीर है, आप लैप्स कर रहे हैं। आप जिसको सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, वो लैप्स कर रहा है। सर मैं किसी को सपोर्ट आप नहीं बात करता, डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं किसी आप को गंभीर सपोर्ट नहीं नहीं है। करता सर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं मुद्दे के आप सही गंभीर मुद्दे के नहीं साथ है। सही खड़ा रहता हूं। बीजेपी गलत है, उसको भाजपा गलत वाले बोलूंगा, गंभीर आप नहीं है। गलत है, आपको गलत सर, बोलूंगा, आज- विवेक श्रीवास्तव गलत है, आज उनको गलत बोलूंगा। कल हार्ड डिस्क लेके चला जाएगा। बताइए सुशील पंडित जी, टोपी एंट्री वाले कार्ड कौन है किसने दिया, बताइए, सर? ये क्या नया पॉलिटिकल नैरेटिव है, जल्दी से समझाइए, एंट्री फिर मैं कार्ड विवेक किसने श्रीवास्तव जी और दीपक वोरा के पास जाऊंगा। मैं बस 10 सेकंड में मैं बोलना चाहूंगा दीपक जी, दीपक भाई, ये जो इनका कहना चाहते अच्छा हैं भला- मैं- एक मिनट विवेक भाई, सुशील पंडित जी मुझे एक ब्रेक भी लेना। विवेक भाई मैं तुरंत आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। सुशील पंडित जी। धन्यवाद दीपक जी, इनका अच्छा भला नसीहतों भरा भाषण चल रहा था और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए एक केले का छिलका ढूंढ लाए और उसके ऊपर खड़े हो गए। इनके मुंह से टोपी वाला निकल गया, बताए नहीं बन रहा है कि टोपी वाले कौन हैं, क्योंकि कई बार अपनी ही दाढ़ी में तिनका दिख जाता है, क्या बताएं, और फिर मुंह से बात नहीं निकल पाती है। अब ये अपवाद है। देखिए, मैं इसको गंभीरता से लेना चाहूंगा। भले ही बहुत बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, इसमें कोई भी गुंजाइश शक की नहीं है, लेकिन हम लोग सस्ते में छूट गए हैं इस बार, ये बात माननी पड़ेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके पास ऐसा कोई हथियार, ऐसा कुछ जहरीला पदार्थ, ऐसी कोई भयानक चीज नहीं थी जिससे लोगों की सेहत और जान पर कोई बहुत बड़ा खतरा आता। लेकिन ये सिर्फ भाग्य की बात है। चूक तो हुई है और इस चूक का समाधान समय रहते करना पड़ेगा, और जिन जिन लोगों से चूक हुई है उनकी जांच भी आवश्यक है। इसमें किसी कोई कोताही की कतई भी गुंजाइश नहीं मिलती है। अब रही बात राजनीतिक नैरेटिव की, तो उसका लोभ ना तो श्रीवास्तव साहब बचा पाए, ना तौसीफ साहब बचा पाए। चलते चलते बहती गंगा में हाथ धोना, निशाना ढूंढना और पॉइंट स्कोर कर लेना अब हमारे राजनीतिक विमर्श की एक मजबूरी भी बन गई है। तो उस पर भी बहुत ज्यादा इनसे नाराज मत होइए। आज इनका दिन है, इनको सबके इस्तीफे मांग लेने दीजिए, प्रेसिडेंट से लेकर के चपरासी तक। कोई पार्टी किसी का भी इस्तीफा मांगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात पे है कि आप मामले को कितना लाइटली ले लेते हैं। जी न्यूज।